हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये पार्ट 7 है कॉम्प्रिहेंशन का, और पिछले वीडियोस में भी हमने कॉम्प्रिहेंशन का अध्ययन किया है। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप एक बार जा करके उनको देख लीजिए। हम चलते हैं सीधे कॉम्प्रिहेंशन पर। इस पर सिलेबस में कुछ है नहीं तो सिलेबस की चर्चा यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि सिलेबस में क्या लिख दिया गया, केवल कॉम्प्रिहेंशन लिख दिया गया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन लिख देने से ये नहीं समझ में आएगी हमको इसमें क्या पढ़ना है। इसमें सिंपल पढ़ना भी क्या है, जो चीज़ें आपके सामने हैं बस उनको समझना है और पढ़ना है। इसमें कहीं से भी आपको जीएस का नॉलेज, इधर उधर बाहर का नॉलेज नहीं रखना है। ठीक, अब हम सीधे चलते हैं परिच्छेद को पढ़ते हैं। अनेक देश यह वादा कर रहे हैं कि वे अगले 30 वर्षों में नेट निवल शून्य कार्बन तक आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ कॉमन लगा, रुकते हैं। अब इसको पहले इतना समझ लेते हैं। अनेक देश यह प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर प्रॉमिसिंग, अलग अलग देश बोल रहे हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि वे अगले 30 वर्षों में, आने वाले 30 वर्षों में नेट निवल शून्य कार्बन, निवल शून्य कार्बन क्या होता है, नेट जीरो कार्बन। ठीक है, इसी की बात तो हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपका देश है, ये फैक्ट्री है, जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना इसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ठीक, यही तो जीरो है। मान लो कि 10% आपने ग्रीन हाउस गैस या कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड मान लो बाहर छोड़ी। ठीक, अब इसी 10 को हमने ऑब्जर्व कर लिया तो ये हम जीरो पे आ गए, मतलब हमने जीरो कार्बन उत्सर्जन किया। ठीक, यही चीज तो है, तक आ जाएंगे। अर्थात घरेलू उत्सर्जन को घटकर शून्य के निकट आ जाना होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ अर्थात मतलब वही चीज जो ऊपर बोली गई है। इसका मतलब जो हम लोग डोमेस्टिक यूज करेंगे, डोमेस्टिक उत्सर्जन करेंगे, बाहर एमिशन करेंगे, उसको क्या हो जाएगा, घटकर शून्य के निकट आ जाना होगा। यहाँ लिखा भी हो इंग्लिश में, हाउस होल्ड एमिशन विल हैव टू बी कट टू क्लोज टू नथिंग। ठीक, फिर यहाँ तक बात खत्म हो गई। यहाँ से यहाँ तक की बात हमको समझ में आ गई। क्या यहाँ तक क्या समझ में आया, ऐसे समझ के पढ़ना है। क्या समझ में आया कि नेट जीरो हमको करना है 30 वर्षों में। 30 वर्षों में हमको नेट जीरो कार्बन तक पहुंचना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, घरेलू उत्सर्जन को घटकर शून्य तक हो जाना होगा। ठीक, शून्य तक हो जाना है, करना नहीं होगा, मतलब शून्य तक हो जाना है। फिर क्या कह रहा है, एक अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक, जो कुल मिला के अग्रणी छोड़ दो, एक जलवायु वैज्ञानिक जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है, या इंग्लिश में लीडिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट। तो आप क्लाइमेट साइंटिस्ट की बात सुनो कि क्लाइमेट साइंटिस्ट या जलवायु वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अधिक से अधिक मांग पक्ष का मतलब क्या है, डिमांड साइड। जैसे हम लोग डिमांड करते हैं ना कि हमको कार चाहिए, हमको कोई फूड चाहिए, ये कोई भी चीज जैसे मांग करते हैं, उसी की बात कर रहा है कि मांग पक्ष उपायों, कुछ हिंदी जटिल होती है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। मांग पक्ष उपायों जैसे कि व्यक्तियों और परिवारों, जैसे हम लोग हैं, हमारा फैमिली है, व्यवहार परक परिवर्तनों के माध्यम से आधा न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। मान लो कि आप 100 टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती, ठीक, अब इसमें से 100 की जगह 50% तो हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे। कैसे, डिमांड साइड पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो डिमांड साइड में जैसे व्यक्तियों और परिवारों की डिमांड के अनुसार, जैसे कि मान लो कि हम डिमांड करें कि हमको कार नहीं लेना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्सर्जन करेगी, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कार लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अगर इसको ध्यान दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे और नेट जीरो को कहीं ना कहीं मतलब नेट जीरो तक पहुंचने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक, यहां तक बात देखिए हो गई। अब जैसे जैसे खत्म होगी वहां तक रुकते जाएंगे। फिर उसके बाद और उससे भी यह अपेक्षा होगी कि पूर्ति पक्ष निवेशों के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनियां और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें। अब ये सब ध्यान न दो, ये बात बोली जा रही है कि पूर्ति पक्ष, जब इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज कन्वर्ट की गई है इंग्लिश से हिंदी में, और कई चीजों को इधर से उधर डाल देने से चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम उन्हीं चीजों को पकड़ेंगे जहां से हमको समझ में आ जाए। उससे भी ये अपेक्षा होगी, छोड़ दो, मतलब पूर्ति पक्ष निवेशों के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनियों और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें। मतलब सरकारों से भी हमें, भाई 50% तो हमने मांग पक्ष के द्वारा कर लिया, और दूसरी तरफ क्या, सप्लाई पक्ष, सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड में कौन आएंगे, ये मान लो सप्लाई साइड है। ठीक है, सप्लाई साइड में क्या होंगे, गवर्नमेंट हो गई और कंपनीज हो गई जो उत्सर्जन कर रही हैं। तो ये मतलब कि उत्सर्जन क्या है, ये निवेशक हैं। मतलब अगर सरकार और कंपनियां जो उत्सर्जन करती हैं, अगर वो निवेश कर दें कि हमको नेट जीरो की तरफ जाना है, तो नेट जीरो की तरफ जाने के लिए अगर ये अच्छी जगह निवेश कर दें कि हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ निवेश करना है, हमें इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ निवेश कर दें। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है कि अगर सप्लाई पक्ष निवेशों के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनियां और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें ताकि न्यून कार्बन विकल्पों को अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और अधिक विस्तृत रूप से उपलब्ध बनाया जा सके। मतलब जो न्यून कार्बन विकल्प हैं उनको अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और अधिक विस्तृत, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उपलब्ध बनाया जा सके। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो चीज़ें लोगों के पास पहुंचेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो केवल एक तरफ से नहीं होगा, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से डिमांड करी जाएगी। मतलब डिमांड साइड भी
परिवर्तन लाना होगा, मतलब लोगों को, परिवारों को ये परिवर्तन लाना होगा, और दूसरी तरफ सरकारों, कंपनीज को भी परिवर्तन लाना होगा कि हमें चेंजमेंट लाना है, इसके लिए हमको निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनियां और सरकारें क्या करेंगी, निवेश करेंगे ग्रीन एनर्जी की तरफ, जिससे क्या हो, लोगों को न्यून कार्बन विकल्पों को अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और अधिक विस्तृत रूप से बनाया जा सके। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न पे। अब प्रश्न क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, सबसे जो व्यवहार परक होगा हम उसका चयन करेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि निवल शून्य कार्बन तक जाना केवल घरेलू उत्सर्जनों में न्यूनीकरण लाकर ही संभव। केवल घरेलू की कहां कह रहा है, हम तो दोनों की बात कर रहे थे कि हमें एक तरफ, अगर हम घरेलू पक्ष की तरफ जाएंगे तो सिर्फ 50% तो प्राप्त कर पाएंगे, ये 50% है, यही तो प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन हमको पूर्णतः करना है तो घरेलू पक्ष तो नहीं होगा, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब फिर लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार उन्हें प्रोत्साहन देकर ही लाया जा सकता है। ये बात तो थोड़ी सी लग रही है कि प्रोत्साहन कैसे होगा, कि हम निवेश कर दें, निवेश करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनको अपेक्षाकृत कार्बन विकल्प जो है अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और अधिक विस्तृत रूप से उपलब्ध बनाया जा सके। प्रोत्साहन, अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें, ये देखो लिखा भी हो कि पूर्ति पक्ष निवेशों के माध्यम से परिवर्तन लाने हेतु कंपनियां और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें ताकि न्यून कार्बन विकल्पों को अपेक्षाकृत अधिक सस्ता और अधिक विस्तृत रूप से उपलब्ध बनाया जा सके। तो ये बात हमको थोड़ी सी अच्छी लग रही है, लेकिन हम इसको पूर्णतः कह नहीं सकते, क्योंकि नीचे जो, अब भाई ऊपर बोल क्या रहा है, सर्वोत्तम रूप से, नीचे हो सकता है इससे बेहतर हो तो हम उसका चयन कर लेंगे। फिर सी में क्या, न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। देखिए यहाँ पर सस्ती वस्तुएं सेवाओं की बात नहीं कर रहा है, यहाँ तो केवल ये बोल रहा है कि हमको जीरो नेट कार्बन की ओर जाना है, तो इसके लिए सस्ती वस्तुएं सेवाएं वो हो सकती है इनडायरेक्ट रूप से होती है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ये कथन भी हमें सही नहीं लग रहा है। सस्ती वस्तुओं की पहली बात तो यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा कि हमको सस्ती चीजें, ये है कि सरकार निवेश करे, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा चीजें उपलब्ध हों, वो अलग चीज है कि वो सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कोई बात ऐसी हो नहीं रही है। फिर क्या कह रहा है, जो विनिर्माण उद्योग है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। ठीक, विनिर्माण का मतलब हम कंपनी से लेंगे, यहाँ पर एक तरफ गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई में, सप्लाई साइड में गवर्नमेंट और कंपनीज, तो यहाँ कंपनीज की बात कर रहा है, हम कंपनीज को यहाँ पर लेंगे कि जो विनिर्माण उद्योग हैं वो न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी, क्या कह रहा है, लो कार्बन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, हो सकता है उन्हें सब्सिडी प्रदान किए जाए। सब्सिडी की यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है कि सरकार का सब्सिडी कौन देती, सरकार देती, तो यहाँ तो सरकार और कंपनी दोनों सप्लाई चेन की तरफ है, तो हमारी बात यहाँ पर भी ये बिल्कुल नहीं करती है, तो हम बी की तरफ जाएंगे क्योंकि बी हमको सबसे बेहतर समझ में आए इन तीनों में से। ठीक, ऐसे एलिमिनेट करके करोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब इसमें दूसरा क्या है, यूपीएससी ने 2025 में ऐसे पूछा, एक प्रश्न जो है सिंपल पूछ लिया और दूसरा पूर्व धारणा पूछा। पूर्व धारणा का मतलब आपको पता ही है, एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब है कि जितना आपने इससे पढ़ा, ऊपर जो है जितना आपने इसको पढ़ा, तो इसको ये सोचकर पढ़ो कि जब लेखक लिख रहा होगा, सोच रहा होगा इसको लिखते समय, तो वो क्या सोच रहा होगा, क्या सोच करके लिखा होगा, ये सोचना है आपको। तो यहाँ क्या कह रहा है, कंपनियों में पूर्ति पक्ष, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में कौन कौन है, तुरंत याद आ जाना चाहिए, सरकारें और कंपनीज, गवर्नमेंट होगी और कंपनी होगी। ठीक, पूर्ति पक्ष निवेश के परिणाम से लोगों में न्यून कार्बन व्यवहार आ सकता है। ठीक है, ये बात तो सही लग रही है कि अगर सरकार और गवर्नमेंट यही बात तो बोल ही रही है कि अगर वो पूर्ति पक्ष निवेशों के माध्यम से परिवर्तन लाने तो कंपनियां और सरकारें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करें ताकि न्यून कार्बन विकल्प अपेक्षा अधिक सस्ता और विस्तृत रूप से हो जाए। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास न्यून कार्बन व्यवहार आ सकता है, कि लोग अपनाएंगे इसको, तो हम इसको मान सकते हैं कि एक तो सही हो सकता है। ठीक, क्योंकि लेखक इसी बात को तो बोल रहा है कि अगर सप्लाई जो सप्लाई साइड है उसमें कौन है, गवर्नमेंट है, कंपनीज, अगर ये निवेश कर दें, अच्छे से निवेश कर दें, नई टेक्नोलॉजी में निवेश कर दें, चीज़ों को जो है लोगों तक पहुंचाने लगे, तो लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि लोग चेंज हो जाए, व्यवहार न्यून कार्बन व्यवहार आ सकता है। आ सकता की बात कर, आ ही जाएगा नहीं, आ सकता है, तो ये बात हमारी थोड़ी सी सही लग रही है, तो हम इसको एक को मानेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, लोग सरकार और कंपनियों के शामिल हुए बिना, लोग जो है सरकार और कंपनी को शामिल किए बिना, एक तरीके से ले लो कि किए बिना न्यून कार्बन व्यवहार को अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है। ये भी बात थोड़ी सही लग रही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं लग रही। अगर लोग तो अलग से कर ही रहे हैं ना, लोग तो अलग से 50% तो ये बात कर ही रहे हैं, 50% तो ये चीज़ तो कर ही रहे हैं कि हम जो है क्या करेंगे, लोग और परिवार की बात कर रहा है। पहले तो लोग अकेले की बात नहीं कर रहा, तो हम इसको भी इस तरह से भी काट सकते हैं। और दूसरी ओर कह रहा है कि 50% तो कर ही रहा है, कि कर ही सकते हैं, तो यहाँ तो अनुकूलित करने में समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है, पूरी तरह से समर्थ नहीं। तो यहाँ समर्थ होने की तो बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो थोड़ा बहुत तो वो कर ही रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर बोल रहा है
अधिक से अधिक मांग पर छुपाएं, जैसे कि व्यक्तियों और परिवारों। पहले तो व्यक्तियों और परिवारों की बात हो रही, तो यहाँ लोग की बात हम इसको हटा ही देंगे। अब ये सोचोगे कि भाई दोनों परिवार हम लोग होते हैं, दोनों को मिला दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं सोचना कि व्यवहार परक परिवर्तनों के माध्यम से आधा न्यूनीकरण प्राप्त किया जा सकता है। आधा तो हम प्राप्ति किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे कह रहा समर्थ नहीं है, मतलब इसका मतलब एक भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर हम इसको काटेंगे, पहला सही होगा तो इस आधार पर एक सही हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे परिच्छेद की तरफ। दो ही परिच्छेद लेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे और चीज़ों को धीरे धीरे करते चले जाएंगे। वीडियो को लंबा भी नहीं करना, जिससे आसानी से आप लोग देख पाओ। अब क्या कह रहा है, केवल 50 वर्षों में ही विश्व का कच्चे माल का उपभोग 4 गुना के आसपास 100 बिलियन टन से अधिक हो गया। अब जैसे विश्व में जो कच्चा माल है 100 बिलियन टन है, ठीक, इसको हम 100 बिलियन टन मान लेते हैं, ठीक, 100 बिलियन टन है, ठीक। उसमें से कह रहा है इसके 9% कम भाग को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। मान लो कि जो 9% जो भाग है इसका 100 टन का, 100 बिलियन टन का 9% भाग को हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गई। फिर क्या कहा, पुराने वाहनों की बैटरियों में लिथियम, पुराने जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, उनमें क्या लगती है, बैटरी लगती है। बैटरी में क्या होता है, लिथियम होता है। लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल जैसे द्रव का मतलब मटेरियल होते हैं जो कीमती हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, कीमती होते हैं। लिथियम भी बड़ा कीमती होता है। इनको निकालने में, ये खनिज पदार्थ हैं, इनको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और जिन्हें प्राप्त करना दुष्कर होता है, दुष्कर हो सकता है, ठीक। ये सप्लाई चेन, ये पूर्ति श्रृंखलाएं हैं, वो क्या है, इंग्लिश में भी मैं पीछे से पढ़ देता हूँ, जिससे क्या हो कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पूर्ति श्रृंखलाएं लंबी और जटिल है। आपको पता है कि जैसे मान लो एक वाहन बना, ये वाहन है, वाहन जैसा बना नहीं है, ठीक है, हंसना नहीं, ये वाहन है, तो इसको बनाने के लिए मान लो क्या होता है, सप्लाई चेन में बैटरी कहीं और से आ रही है, बैटरी में भी खनिज पदार्थ जो लगे होते हैं वो कहीं और बनते हैं, कहीं और से निकाले जाते हैं, इसके टायर कहीं और बनता है, लाइट कहीं और बनती है, ठीक है। अंदर जो स्टूडियो सिस्टम लगा है वो अलग अलग कंपनी से आता है, ठीक है। मान लो मारुति कंपनी है, सोनी का अलग लगा हुआ है स्टूडियो सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग अलग होती थी, ये पूरा सप्लाई चेन होती है। तो सप्लाई चेन बहुत लंबी होती है और जटिल भी होती है। तो पूर्तिकर्ताओं जो सप्लायर हैं, सप्लायर के निकृष्ट वातावरणीय और श्रम मानक उनके खरीदारों के जोखिम को बढ़ा देते हैं, ठीक। ये भी बात सही है कि जो सप्लायर के वातावरण है और श्रम मानक है, श्रम मानक आप जानते हो सरकारें तय करती हैं कि इतने घंटे काम करना चाहिए, इतने नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अंदर नहीं जाना, सिर्फ इतना समझ। श्रम मानक उनके खरीदार, जो खरीदार होते हैं उनके जोखिम को बढ़ा देते हैं। भाई पैसा ज़्यादा मांगेंगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और भी पक्ष होते हैं। अभी हम सिंपल समझने के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे। बढ़ा देते हैं। सामग्रियों के पुनः उपयोग करने में समझदारी है, ये बात देखिए, बिल्कुल यहाँ तक बात खत्म हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, जो सामग्री हम यूज कर रहे हैं अगर इनका हम दोबारा यूज कर ले तो ये हमारे हिसाब से सही भी होगी, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण की दृष्टि से भी, और चीज़ें सस्ती भी हो सकती हैं। कि मान लो अगर दोबारा यूज कर लोगे तो जो पैसा पहले आपको एक बार बनाने में ज़्यादा खर्च हो रहा था, अब दोबारा यूज कर लेंगे तो वो कम पैसे में पड़ जाएंगी। एक बार जब बैटरियां अपने जीवन के अंतिम चरण पर होती, मान लो एक बार बैटरी आपने यूज करी, ठीक है, अब क्या है, वो बैटरी क्या है, दोबारा मतलब यूज अब बिल्कुल खराब हो गई। अब खराब होने के बाद इसको कंपनियां वापस ले जाएं। अब इसमें देखें कि हो सकता है जो अंदर मटेरियल पड़ा हो ये दोबारा कुछ इसका पदार्थ यूज हो सकता है। मान लो कोबाल्ट है, मैग्नीज है, निकेल है, लिथियम, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दोबारा यूज की जा सकती। 100% बैटरी थोड़ी खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ इसका पार्ट खराब हो गया होगा जिसके कारण नहीं चल रही होगी। उन्हें पुनः फैक्ट्री में ले जाकर के उनके संगठनकों को, कंपोनेंट्स जो हैं, इंग्रेडिएंट हैं, यहाँ इंग्रेडिएंट लिख दिया है लेकिन हम कंपोनेंट मानेंगे, को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और नई बैटरियों में डाला जा सकता है, ठीक। बिल्कुल सही बात है कि नई बैटरी जब हम बनाएंगे डाल करके फिर से इसी कार में जाकर के सेट कर देंगे ये सप्लाई, तो सप्लाई चेन का फिर से एक बार बन गया। तो पूरा जो है ये जो कंप्रेहेंशन है किस पर बेस है, कमेंट करके मुझे बताओ। ये कमेंट करके बताने का मतलब है कि जो भी रिसाइकलिंग यूज पर ही ये टिका हुआ है। जो भी हम यूज पदार्थ बना रहे हैं, व्हीकल बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें उन चीज़ों को रिसाइकलिंग की तरफ हमको मूव करना है, जिससे क्या होगा, एनवायरमेंट की दृष्टि से भी बेहतर होगा और चीज़ें भी हो सकता है कि सस्ती हों। क्योंकि ये जो हमारे खनिज पदार्थ है ये एक न एक दिन तो समाप्त हो जाएंगे ना, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए रिसाइकलिंग में करेंगे तो हम हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यही चीज़ है। तो कुल मिला के अब इसमें हमको इसका आंसर बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, व्यवहारिक, मतलब इसका मतलब सबसे अच्छा इन चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में से सबसे बेहतर जो होगा और विवेकपूर्ण होगा और व्यवहारिक संदेश होगा उसी को हमको चूज करना, सर्वोत्तम उनसे प्रतिबिंबित करता है, ठीक। अब इसमें कह रहा है अति आवश्यक खनिजों का पुनः उपयोग किए बिना हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। हरित अर्थव्यवस्था की कोई बात यहाँ कह रहा है, पूर्व धारणा यहाँ पूछा होता तो हम एक तरफ सोच सकते थे कि हो सकता है कि एग्जाम लेखक जो लिख रहा होगा तो हो सकता है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हो, लेकिन यहाँ पर सबसे सर्वाधिक तर्कसंगत मतलब जो परिच्छेद में दिया है सिर्फ उसी पर रहना हमको, ठीक। और एजम्पशन जब पूछता है तो थोड़ा सा हम लेखक जब लिख रहा होगा, सोच रहा होगा, उस समय तक हम चले जाते हैं। तो ये हमको उतना व्यवहारिक नहीं लगा क्योंकि हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि खनिज का पुनः उपयोग किए बिना
हरित अर्थव्यवस्था संभव नहीं। यहाँ पर ऐसी बात इस लेख में नहीं बोल रहा है। फिर हम दूसरा देखेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में द्रव्यात्मक संसाधनों के पुनः उपयोग को तत्काल अनुकूलित किया जाना चाहिए। तत्काल कहाँ से हो जाएगा, यहाँ कोई तत्काल की बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ तो बोला कि ऐसा किया जा सकता है, अगर ऐसा किया जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो तत्काल अनुकूलित जैसे ऐसे शब्द आ जाए एक्सट्रीम में होते हैं, लेकिन तुरंत इनको नहीं मान लेना, क्योंकि यूपीएससी अब खेलने लगा, ऐसे वर्डों को डाल देता बीच बीच में, जिससे क्या होगी, आप लोग इधर उधर से देख के वीडियो में आते हो, एक से एक लोग बताते हैं कि ये कर लो, एक्सट्रीम वर्ड को हटा दो तो आंसर आ जाता है। ये सब पहले अपने बेसिक नॉलेज को ध्यान दो, तब ये सब लगाना। और कायदे से तो बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तो ये सब ऑटोमेटिक आपका लगने लगेगा। अगर आप इसके चक्कर में चले गए कि हम स्ट्रीम वर्ड को याद कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आप जिस वीडियो को देखते हो यूपीएससी भी देखता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है तीसरा, चक्रीय अर्थव्यवस्था सतत समृद्धि के लिए उपयोगी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है भाई। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि आपने मान लो प्लास्टिक यूज किया, ठीक, अब ये प्लास्टिक दोबारा फिर से यूज हो जाएगा, तो प्लास्टिक हमको दोबारा उत्पादन नहीं करना पड़ेगा। तो जितना मटेरियल अभी वर्तमान में हमारे पास है, हमारे वायुमंडल में है, या मतलब हमारे पूरे संसार में है, तो उसी में से हम बार बार यूज करके इन चीज़ों को बना देंगे। ज़्यादा उत्पादन नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा उत्पादन करोगे तो और उत्सर्जन होगा। अभी क्या होगा, रिसाइकलिंग में जितना उत्सर्जन किया उतने में ही यूज कर लें। तो वही बात तो बोल रहा है, वही बात तो बोली जा रही है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था, तो ये बात थोड़ी सी सही लग रही है, लेकिन हम पहले चौथा पढ़ेंगे तब हम इनका अंतिम आंसर बता पाएंगे। कुछ उद्योगों का अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, पहली बात तो ये ऐसे गलत हो गई, कुछ उद्योगों का अस्तित्व बचाने रखने के लिए यहाँ पर बात कहाँ चल रही है। द्रव्यात्मक संसाधनों का चक्रीय उपयोग एकमात्र विकल्प है। पहली बात तो एकमात्र बोला, और क्या कह रहा है, द्रव्यात्मक संसाधनों का चक्रीय उपयोग। ये तो बात सही है, द्रव्यात्मक संसाधनों का चक्रीय उपयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ उद्योगों की बात कर रहा है, अस्तित्व बचाए रखने के लिए बात थोड़ी हो रही है। यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि मतलब हमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो हम यूज कर रहे हैं उसका हमेशा यूज बना रहेगा, और चीज़ें सस्ती भी हो सकती हैं, और हरित अर्थव्यवस्था की भी तरफ हम मतलब हरित एनवायरमेंट की तरफ, एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर होगा। ठीक, तो ये वाक्य सी वाला हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, डी को काट देंगे। अब हम चलते हैं पूर्ण धारणा पे। दूसरा पूर्ण धारणा पे पूछा हुआ है, वाहन फैक्ट्रियाँ चक्रीय अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। वाहन फैक्ट्रियों की बात यहाँ क्या कर रहा है, वाहन फैक्ट्रियाँ ही थोड़ी है। जब लेखक लिख रहा होगा तो वो ये सोच कर लिख रहा होगा, पहली बात तो वाहन फैक्ट्री यहाँ पर अभी है नहीं, चक्रीय अर्थव्यवस्था इस लेख के अनुसार ऐसा बोल नहीं रहा है। कि उन्होंने तो बोला है कि वाहन बैटरियां, अगर इनकी बैटरियों को यूज कर लिया जाए, रिसाइकलिंग कर लिया जाए, तो ये बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वाहन फैक्ट्री की बात पूर्णतः ही नहीं कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अब अंदर जाओगे, घुस करके कहीं ना कहीं टच करोगे, इस लेख से बाहर के नॉलेज को घुसेड़ोगे तो हो सकता है सही हो जाए, लेकिन हमको इस लेख तक ही सीमित रहना। तो एक बिल्कुल गलत हो गया, तो एक जहाँ जहाँ है कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। ठीक, अब बी तय कर देगा कि आपका आंसर क्या होगा। आर्थिक समृद्धि भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ खनिज संसाधनों के चक्रीय उपयोग से सुसंगत होती है। मान सकते हैं कि भाई जो खनिज संसाधन कौन से, लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल जैसे द्रव जो कीमती है, जिन्हें प्राप्त करना दुष्कर हो सकता है, पूर्ण श्रृंखला लंबी और जटिल, पूर्तिकर्ताओं के निकट, वातावरणीय श्रम मानक उनकी खरीदारी, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना से समझ में आ जाएगी कि खनिज संसाधन जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चक्रीय उपयोग से उनका चक्रीय उपयोग हो जाना चाहिए, रिसाइकलिंग हो जाना चाहिए, सर्कुलर यूज हो जाना चाहिए। तो ये बेहतर होगा मेरे हिसाब से, बी सबसे बेहतर लग रहा है, तो हम बी को मानेंगे। ठीक है, तो अब आप तीसरा बताओ, करें कि ना करें, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है। आज इतना ही रखते हैं 2 कथन को, फिर हम कल इसको 2-3 कथन में खत्म कर देंगे। ठीक है।